So let's start with our discussion. So in percentage and application, let's talk about the last part. अभी तक जो हमने डिस्कस किया बेटा, we had been discussing simple interest, we had been discussing compound interest. So now that I'll be discussing the topic is depreciation. ठीक है ना? So let's write depreciation. ठीक है ना? लिखो depreciation. ठीक है. अब depreciation का कॉन्सेप्ट जो है वो कहाँ पे यूज करते हैं? ये वर्ड सुना है आपने पहले? देखो, डेप्रिसिएशन जो ये कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, एक मोबाइल फोन लिया. ठीक है ना? आपने क्या किया, एक मोबाइल फोन लिया. ठीक है. अब ये जो मोबाइल फोन है ये आपने लिया लेट्स से 25,000 में. अब 5 इयर्स के बाद आपने क्या 5 इयर्स फोन यूज किया और 5 इयर्स के बाद आप इसको सेल करने गए, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? कि आपको 25,000 रुपीज पूरा मिलेगा? कि आपको 25,000 रुपीज पूरा मिलेगा? नहीं, 25,000 रुपीज पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि आपने फोन यूज किया है. तो कोई फॉर एग्जाम्पल बोलेगा कि कितना मिलना चाहिए, तो सर हर साल के 5,000 रुपए काट लो, हर साल के 5,000 रुपीज काट लो. तो अगर हर साल के 5,000 रुपीज काटेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ 0 रुपीज बचेगा फिर भी, है ना? कोई बोलेगा सर हर साल के 4,000 रुपए काटो. चलो ठीक है, हर साल के 4,000 रुपए काटे. तो क्या आप ऐसा कहना चाहते हो कि हर साल के 4,000 रुपए अगर हम काटते हैं तो प्रोबेबली 7 इयर्स के बाद अगर कोई फोन बेचने जाता है, ध्यान से समझना, 7 इयर्स के बाद कोई फोन बेचने जाता है तो मैथमेटिकली आपके हिसाब से तो उसको फोन भी दे देना चाहिए. यू हैव टू गिव फोन प्लस यू हैव टू गिव 3,000. यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस है ना? मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई मेरे को 4,000 रुपए तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही साथ 3,000 रुपए देने पड़ेंगे, तब कोई मेरा फोन लेगा. तो इससे बेटर मैं उसको घर पे रख लेता हूँ, है ना? तो कभी भी ये फंडा वर्क नहीं करता है. दिस फंडा नेवर वर्क्स इन. तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? द वैल्यू, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ एन एसेट. ठीक है ना? द वैल्यू ऑफ एन एसेट. एसेट का मतलब क्या है यहाँ पे? मोबाइल फोन हो गया, या कोई प्रॉपर्टी लिया आपने, या कोई घर लिया आपने, या कोई गाड़ी लिया आपने. ठीक है. वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस विद टाइम, डिक्रीजेस विद टाइम. अब प्रॉपर्टी और ये सब तो चलो रेट बढ़ता है, लेकिन हम जैसे मोबाइल फोन की ये बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजिकली पीछे हो जाती है चीजें सालों के बाद, तो उनका वैल्यू डेफिनेटली कम हो जाता है, लेकिन कभी जीरो नहीं होता. आप कितना भी पुराना फोन होगा, 5 साल पुराना होगा, 7 साल पुराना होगा, 8 साल पुराना होगा, या मान लो कार है 5 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, तो कभी भी उसकी वैल्यू जीरो नहीं होती. देयर स्टिल सम कॉस्ट व्हिच इज टू बी, there's some still money which can be paid for exchange of that vehicle that you have or some products or services that you have. तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसमें, अब ये देखो डायरेक्ट 4,000 घटाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसीलिए कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते. तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं? डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस विद सम टाइम ड्यू टू, अब ड्यू टू क्या हो सकता है? ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी, और कोई अगर हार्ड जैसी चीज है, टेक्नोलॉजी तो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया. अब कोई अगर आपके पास टेबल है, कोई सोफा है आपके पास, तो उस केसेस में हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू वेयर एंड टेयर. ठीक है ना? कुछ फट गया, ठीक है, पुराना हो गया, तो इसलिए उसका कॉस्टिंग कम हो जाता है. अब डेप्रिसिएशन में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो जैसे लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन, वैल्यू of a sofa set decreases at the rate of, या value of a sofa set decreases at the rate of 10%. ठीक है ना? at the rate of 10%. इसको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं बोलेंगे, at the rate of 10%. find its cost at the end of
5 years if it was, या at the end of 3 years लिखो, find the cost at the end of 3 years if it was purchased at ₹10,000। मतलब 10,000 रुपए में मैंने एक सोफा खरीदा था, ठीक है, उसकी वैल्यू 10% पर एनम से डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द सोफा डिक्रीजेस, और यहाँ पे लिखा जाए डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना, पर एनम। फाइंड इट्स कॉस्ट एट द एंड ऑफ 3 years if it was purchased at ₹10,000। तो अब इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे बेटा, इसमें फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल into 1 minus r by 100 raised to the power of n। ये क्या आ गया इधर, नेगेटिव आ गया। नेगेटिव का मतलब क्या है, घट रहा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, घट रहा है। तो चलिए, टेल मी व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट आफ्टर 10 आफ्टर 3 years। सर 10,000। देखो बेटा क्या करोगे आप, 10,000 की चीज है, 1 minus 10 by 100 raised to the power of 3, तो क्या आएगा 10,000 इंटू 9 by 10 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 7290 रुपीज हो जाएगा। यस। इज इट क्लियर? यस। यस सर। तो कॉस्ट उसकी कितनी हो गई, 7,290 रुपए हो गई। अब आपको ब्यूटीफुल चीज, व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन दिस टू अंडरस्टैंड, यू नो, take out a calculator and find out this now. After 10 years also, you will not see that the price becomes zero. The price becomes very less, but it never becomes zero. So find out the cost after 10 years. What will be the value of my sofa set? भाई अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर आप नॉर्मल हिसाब से करते और बोलते 10% मतलब कितना होता है 1,000 का बेटा, 1,000 रुपीज होता है। तो अगर हम ऐसे देख के 1,000 रुपए हर साल के कम करते जाएं, तो 10 साल के बाद इसकी कॉस्टिंग कितनी होनी चाहिए सोफा की, 0 रुपीज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 0 रुपीज होनी चाहिए। लेकिन डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, देखो डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट से मेरे पास 10 साल के बाद सोफा की क्या कीमत निकल के आती है बताओ। आफ्टर 10 will be my value of the sofa set in the previous question. You will need a calculator for this. So let's do it by calculator for the sake of understanding the concept. So this would be 9 raised to 10 upon 10 raised to the power of 6. Can I say that? Yes or no? सर 3486.78। 3486.78 देखा। तो अभी भी इसका कॉस्ट 3,500 रुपए बता रहा है कितनी इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये कभी खत्म नहीं होती है, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी ये सोफा का कॉस्ट जीरो नहीं होगा, कम होता जाएगा कम होता जाएगा कम होता जाएगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। इज दिस क्लियर? यस। अच्छा, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट दूसरा और कहाँ पे यूज होता है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच हैज बीन यूज्ड इन द डिक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ द एसेट आल्सो। वेयर डू वी यूज दिस कंपाउंडेडली डिक्रीजिंग थिंग? ये कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, डिक्रीजिंग कंपाउंडेडली। तो क्या आप मुझे बता सकते हो डिक्रीजिंग कंपाउंडेड का कॉन्सेप्ट और कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? देखो और कहाँ कहाँ पे साइंस में यूज होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ना डिके करते हैं, मटेरियल्स डिके करते हैं, ठीक है। अब ये डिके जो करते हैं ना एक्सपोनेंशियली डिके करते हैं,
ठीक है, ये भी एक तरीका है डीके करने का। जैसे कंपाउंडेडली हम डीके कर रहे हैं ना इनको, कंपाउंडेडली हम इसकी वैल्यू घटा रहे हैं, वैसे वो लोगों का वैल्यू भी एक्सपोनेंशियली घटता है। तो ये घटना कभी भी जीरो की तरफ नहीं जाता है, लीनियर नहीं घटता है। इज दिस क्लियर? अच्छा, दूसरा कंपाउंडेड का घटने का कहाँ पे होता है? बहुत सारी मशीन्स जो होती है आपकी, ठीक है ना, मशीन्स होती है, कोई इंडस्ट्री में मशीन्स आपने यूज किया तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट से घटता है। ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने खड़ा किया इतना इसका, तो वो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसने कॉस्टिंग लगाया है तो वो भी डेप्रिशिएट करेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? सर मशीन्स में यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ द मशीन्स। ठीक है, जैसे 1 करोड़ का आपने मान लो मशीन लिया, ठीक है, 1-1 करोड़ के भी मशीन आते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में। Yes. ठीक है ना, मोटर होती बड़ी बड़ी मोटर्स, मान लो 1 करोड़ की मोटर है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू लेट्स से 10% से डिक्रीज हो रही है पर ईयर, तो भाई 15 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? तो वो लोग डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट लगा के इसकी वैल्यू निकालते हैं कि अभी एट द करंट मोमेंट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes. और कोई आपको परसेंटेज एंड एप्लीकेशन में कोई चीज में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आई थिंक परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन मैंने पूरा समझा दिया आपको। वी कैन Yes. कंक्लूड ओवर हियर, है ना? सर मॉड्यूल में डाउट सर। ठीक है, सो परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन इज कंप्लीटेड। अब आपका मॉड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप का करेंगे पहले। सर वो तो हो गया है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बाकी। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री करेंगे पहले, हाँ सो विल स्टार्ट विद दैट। एक सेकेंड, ठीक है ना, सो विल स्टार्ट विद प्रैक्टिकल ज्योमेट्री।